इस देश की, इस प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है, फिर इस सरकार को उर्दू टीचर रखने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब है कि ये भी उर्दू को खत्म करके तुष्टिकरण करने की राजनीति कर रही है सरकार, और इसका विरोध हम करते हैं। उर्दू टीचर जब क्वालिफाई किए हैं तो उर्दू टीचर बनकर अपॉइंटमेंट होगा, और जो जिसके लिए क्वालिफाइड है उसके लिए वही काम मिलना चाहिए। आइए, देश की नीति है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। भीख नहीं, इनका अधिकार चाहिए और उस अधिकार के लड़ेगी। बिल्कुल कहा साफ इन्होंने। एक तो बेरोजगार है, दूसरा ये सरकार ट्रस्ट करना चाहती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के। पीस पार्टी इंशाअल्लाह इनका मुकदमा लड़ेगी। अगर ये लोग चाहेंगी तो पीस पार्टी, अगर उर्दू की शिक्षक ये चाहेंगे, अगर प्रस्ताव पास करके देते हैं कि इनकी लड़ाई पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़े, तो देश के बेहतरीन वकील से इंशाअल्लाह पीस पार्टी लड़ेगी। यही नहीं, जितने भी सांप्रदायिक भेदभाव के जितने भी मुकदमे रहे, चाहे किसी भी वर्ग से रिलेटेड है, पीस पार्टी उसके लिए संघर्ष करती है। और इनका बिल्कुल सरकार इनके खिलाफ ज्यादती कर रही है, और इसका फल सरकार को भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तमाम सेकुलर पार्टियां अभी आपने जिक्र किया, क्या लगता है क्यों नहीं आ रही है इस बार? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर सेकुलर पार्टी, सेकुलर का मतलब है कि इस देश में मजहब के नाम पर किसी के अधिकार को न तो दिया जा सकता है और न ही लिया जा सकता है, और ये सरकार खुले तौर पर अधिकार ले रही है। अगर देश के बराबर अधिकार मुसलमानों को 47 से लेकर के 2006 तक मिला होगा, तो सज्जन कमेटी कोई मुसलमानों की कमेटी नहीं है। रंगनाथ मिश्रा मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की भी कमेटी, वो कमीशन नहीं है। ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कमीशन, उसने कहा बिल्कुल साफ कि मुसलमान इन सरकारों की रवैये से, इन सरकारों की कार्यशैली की वजह से मुसलमान आज सामाजिक और तालीमी एतबार से उसके हिसाब से दलितों से भी बदतर हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर सरकारों ने सही मायने में सेकुलरिज्म को पालन किया होता, मैं तो सिर्फ यही कहा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, समाजवादी सरकार हो, बसपा सरकार हो, ये सभी सरकारें अपने आप को सेकुलर कहती हैं, मगर हर सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, और उसका सबूत सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट है। मैं कहता हूं कि ये कहता है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए, उस पर रास्ता नहीं लगता। और डॉक्टर अयूब इस देश के लोगों को ईद पर मुबारकबाद देता है, हमें जेल में बंद करके रास्ता लगाया जाता है। ये कैसी सरकार है? ये संविधान के हिसाब से चल रही है कि आरएसएस के हिसाब से चल रही है? लोगों को, जनता को सुख चैन पहुंचाने का, उनका हक देने के लिए सरकार चल रही है कि तुष्टिकरण, सांप्रदायिक ताकतों के तुष्टिकरण के लिए सरकार चल रही है? इससे बड़ा सबूत क्या है? हमने तो फैसला नहीं किया, ये तो एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया कि गलत मुकदमा लगाया है, कोई बनता नहीं। हाईकोर्ट ने इनका फैसला किया कि इनको नौकरी 2 महीने में मिल जानी चाहिए, ये इन्होंने तो नहीं किया। अब तुम्हें हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं, तुम्हें देश के संविधान पर भरोसा नहीं, तो ऐसा संविधान देश और समाज के लिए खतरा है। ऐसी सरकार देश और समाज के लिए खतरा है। इस सरकार को बिल्कुल रहने का कोई अधिकार नहीं। आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और मजबूती से इसके लिए विरोध करेगी, और सरकार के सभी अनैतिक काम और संवैधानिक काम, देश को धर्म और जात में बांटने वाला जितने काम हैं, उसके एक मैं सवाल है। आप देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि ये गरीब है तो इन्हें नौकरी दे दिया जाए, इस पार्टी के लिए नहीं आई। ये सरकार द्वारा जितने मानक हैं उनको पूरा करके क्वालिफाई कर चुकी है, और इसका आकलन हाई कोर्ट कर चुकी है, और यह मान चुकी है कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है, यह इनका बुनियादी अधिकार है।
इस सरकार से इन्हें दान नहीं मिलना चाहिए। गरीब है, इन्हें नौकरी दे दो, दान दे दो, ये इनका हक है, इन्हें मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ एक शिक्षक की नियुक्ति सरकार के रोक के आदेश के बाद कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ सरकार हाई कोर्ट के आदेश के बाद नहीं कर रही है सरकार। वो अगर सरकार ने अगर रोक लगाई हाई कोर्ट ने, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नियुक्ति नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार दोहरा मापदंड इस देश के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, मेरा ये कहना है। और जो भी दोहरा नागरिकता करेगी, और क्यों कर रही है, सिर्फ अपने छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए, कुछ सांप्रदायिक ताकतों के तुष्टीकरण के लिए, वो सरकार भी जान रही है कि संविधान के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बुनियादी अधिकार के खिलाफ है, देश के नागरिकों में धर्म के नाम पर भेदभाव के खिलाफ है। ये सब खिलाफ है, सरकार भी जान रही है, मगर अपने तुष्टीकरण करके देश के नागरिकों के बीच भेदभाव करने का ये साजिश है सरकार की। तो इसलिए ये नहीं है कि अगर हम लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो जो एक उम्मीद थी जिसके सहारे हम लोग बैठे थे, और हम लोगों ने अपनी किसी नौकरी को ध्यान नहीं दिया कि किसी और तरफ जाएंगे, ही सोचा कि हमको ये नौकरी मिल जाएगी और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो अगर नहीं मिलती तो आप भी सोच सकते हैं, सरकार भी सोच सकती है कि देश भी जीत चुके हैं, और इसके बाद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हमें किसी पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि आखिर हमारी भर्तियां क्यों रोकी गई हैं। जब कोर्ट ने भी, हम कोर्ट से जीत चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई है सरकार। अगर उसको कोई भी जांच करानी थी, तो इतने साल हो गए हैं, क्या वो अभी तक उस जांच को पूरा नहीं करा सके? आखिर क्यों नहीं करा सके? सरकार तक पहुंचाएं कि आखिर हम लोगों की गलती कहाँ पर है, हमने क्या गलत किया है। हमने बाकायदा कोर्स किया, फीस भरी, 2 साल तक हमने पढ़ाई की, किस चीज की नॉलेज हमें नहीं है। हम तो अब इसमें भी तैयार हैं कि हम सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ेंगे, खाली उर्दू टीचर का नाम होगा पर हम उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। हम तो और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाने को तैयार हैं, और हमने कभी मना नहीं